चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपके बीच में आते हैं और एक पार्टी है उसके लोग भी आपके बीच में आते हैं और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव जी भी आपके बीच में आती हैं। आपने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखा है। आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हमसे बेहतर ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है, किसानों को खाद बीज सस्ती नहीं है, बड़े पैमाने पर महंगाई है। हमारे नौकरी कर रहे बच्चों को पुरानी पेंशन नहीं है। अग्निवीर योजना में जो चलाई है सरकार ने, 4 साल में हमारे बच्चों को भर्ती करेंगे और 4 साल बाद बाहर करेंगे। ये सारी समस्याएं हमारे आपके सामने हैं। अगर इन हम समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र सलामत रहे, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान सलामत रहे, तो हमें आने वाले 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्रीमती डिम्पल यादव को जिताना है। अगर साथियों, मैं अगर इस संक्षेप में अगर एक बात में एक लाइन में अगर मैं बात कहूं कि 2024 का चुनाव सिर्फ एक बात पर होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी, और एक तरफ वो हैं इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो संविधान को बचाए रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं हमारे देश का संविधान हमारे देश में पूरी तरह लागू। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? जो संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देता है, जो संविधान हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है, जो संविधान हमारी बहनों को, बेटियों को पढ़ने का अधिकार देता है, बराबरी का दर्जा देता है, जो संविधान इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े और दलित को, आदिवासी को, जिसको हम पीडीए कहते हैं, उसको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार देता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को उस संविधान से क्यों नफरत है? उस संविधान को वो क्यों बदलना चाहिए? इस बात को आपको समझना चाहिए। अगर संविधान है तो हम हैं और हमारे बच्चों का वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा और हमारे बच्चों का वजूद नहीं। आखिर उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि इस देश का गरीब और कमजोर भी, पिछड़ा और दलित भी बराबरी में खड़ा हो रहा है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों को भारतीय संविधान अधिकार देता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान को बचा के रखें और संविधान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे बीच में इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सम्मिलित सभी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। बहुत सारी पार्टियां इस देश में इंडिया गठबंधन में हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लीड समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी साथी चल रहे हैं। इसलिए अगर हमें संविधान को बचाना है तो आने वाले 7 तारीख को साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके हमें डिम्पल जी को जिता करके दिल्ली की लोकसभा में भेजना है, तब हमारी समस्या का समाधान हो। साथियों, मैनपुरी में अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिलों में जाता हूं तो मैं समझता हूं कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा मैं इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में आता जाता रहता हूं। मैं जब आया तो मैं माननीय दोनों विधायकों के बीच में फंस गया, बैठ गया। मैं एक तरफ आलोक जी बैठे थे, दूसरी तरफ राजू जी बैठे थे, और अच्छी भलाई तो बाद में हुई, पहले वही हुआ जो वो कह रहे थे। पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया, अच्छी भलाई पूछने की शुरुआत वहीं से हुई जो उन्होंने माइक में भी कह दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने कहूं, इसमें हमारी कहीं से कोई गलती नहीं है।
हम लोगों ने हमेशा ये चाहा कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको हजारों साल से पीछे रखा गया है, वो लोग इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति तैयार करें और अपनी शक्ति के बल पर अपना वोट एक जगह डाल करके शासन और सत्ता में पहुंचें, अपने और गरीब और कमज़ोर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। हमारे मंशा में हमेशा ये चाहते हैं कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने की चाहत थी, जब संविधान बना हमें वोट का अधिकार मिला, उस वोट के अधिकार देने के पीछे एक मकसद था कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो कुछ कह नहीं पाएंगे, अपनी बातें कह नहीं पाएंगे, किसी से लड़ नहीं पाएंगे, अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र किया गया कि हमारे देश में अब राजा नहीं होगा, लोकतंत्र होगा। जिसको लोग चुनेंगे वो सरकार में जाएगा, वो राजा बनेगा, और जिंदगी भर के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए होगा। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करेगा तो 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो जनता उसे फिर चुनेगी, और अगर ठीक काम नहीं करेगा तो जनता उसे कुर्सी से नीचे उतार देगी। इसलिए लोकतंत्र आया, और आज इस 70-75 सालों से हमारे बीच में लोकतंत्र है। जिन लोगों को हमने जिता करके भेजा, या 10 साल से जिनको हम जिता करके भेज रहे हैं, उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान किया। आज वो कहते हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, और हमारे नौजवान बच्चे जो नीचे बैठे रहते हैं कुर्सियों में, वो बड़ी जोर जोर से ताली बजाते हैं, और ये नहीं सोचते कि अभी तो 2024 है। वो कह रहे हैं 2047 में 23 साल बाद विकसित भारत होगा। वो ये कह रहे हैं कि आप जामुन और जलेबी खिलाएंगे तो आपके मुंह में अभी से बचेंगे, कुछ पता है? 23 साल बाद विकसित भारत के लिए तो लोग ताली बजाते हैं। आज की परिस्थितियां देखने की जरूरत। अच्छी शिक्षा नहीं है, शिक्षा में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। पिछले शायद 2 महीने पहले मैं आपके बीच में था। उस यात्रा का मकसद था कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जिस से हर क्षेत्र में हिस्सेदार। नहीं कह रहा हूं, यही बात तो समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा दलित समाज के जो कमजोर और दबे कुछ बनाया गया है। और एक बात और हम कहते थे, सबकी शिक्षा एक, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, किताब एक तरह की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही बात, जो बात हम कह रहे हैं वही समाजवादी पार्टी कह रही है, इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस पार्टनर कह रहे हैं। इसलिए साथियों, बीच में रुक करके एक बात आपसे पूछता हूं, रहते हैं कि नहीं रहते? को बदलते तो नहीं है? तो आप ये बताओ, बात दे दी जाए कि नहीं दे दी जाए? हैं? पूरी ताकत के साथ अभी सोच लो, तो अभी प्रचार डालेंगे हैं? हो जाए अभी जो भी होगा वो भी होगा, फिर सब होगा। बोल दूं मैं पूरा? जी को और जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा मेहनत करके इन 4-5 डिम्पल यादव जी को
बेटी हों, चाहे हमारे बच्चे हों, हमारे भाई हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सब लोग को ये बात मैं मंच से आपके बीच में कहता हूँ। हमारी कोशिश है पूरी कि डिम्पल यादव जी हैं, उससे 2 गुना 3 गुना, यहाँ तो वैसे भी एक तरफा जुदा, और आप मार्जिन बढ़ा देंगे तो उसका श्रेय जन अधिकार पार्टी को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दे दिया।